क्लास ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जो कि हमने बाइसेक्शन मेथड के थ्रू वो उसको यूज़ करते हुए फाइंड करना है। फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने रूट फाइंड करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मींस के पॉइंट के बाद जो 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे ना 1 2 3, वो हमारे सिमिलर आने चाहिए। इसका मतलब ये है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते हुए इसका रूट फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया। हमें क्या इक्वेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, हमें ये गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे अब यहाँ पे कभी कभार होता है कि हम एक इंटरवल दे देते हैं कि आपने यहाँ से लेके इस इंटरवल के दरमियान रूट्स फाइंड करने हैं, और कभी हमें इंटरवल नहीं भी देते तो इट्स ओके, हम खुद ही से इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, इसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करके देखा। एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, मीन्स के हमने एक नेगेटिव वैल्यू ले लिया और एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो जो हमारा आंसर है हमने चेक करना है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो हमारा आंसर आया नेगेटिव -7। ठीक है, अब हमने F2 पुट किया। F2 को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो हमारा आया -5, ये भी नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, अब हम F3 पुट करेंगे। F3 जब हमने पुट किया तो हमारा आंसर आया 9। अब देखेंगे एक हमारा नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। F2 को मीन्स के 2 को पुट करने से हमारा आंसर नेगेटिव में आया और 3 पुट करने से हमारा आंसर पॉजिटिव आया। हमने यही कहा था ना कि हमारा एक फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ये आ गया है। लेकिन अब हम इन दोनों, इसको हमने A कंसीडर कर लिया और इसको B कंसीडर कर लिया, ऐसे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे ये होगा कि हमें जो आइट्रेशंस होगी ना, हमारे जो स्टेप्स होंगे वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा 15-16 आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम इसको और एक्यूरेट ले लें, मीन्स के अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे F2.5 एक पॉइंट लेकर देखूँ और चेक करूँ कि उस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू आती है। अगर मैंने 2.5 लिया ना, तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व किया तो मेरा जो आंसर आया ना वो आया है 0.125। आप देख सकते हैं पॉजिटिव तो ये भी था, 3 पुट करने से भी पॉजिटिव आया, लेकिन 2.5 पुट करने से भी पॉजिटिव आया। ठीक है, तो मीन्स के हम इस पॉइंट को अब कंसीडर करेंगे। अब 2.5 पुट करने से अगर 0.125 आया है तो मीन्स के 2 पुट करने से -5 आंसर आया। अगर हम देखें 2.4 पुट करने से क्या आंसर आता है, 2.4 जब मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ, कैलकुलेटर में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये कैलकुलेटर है, इस पे हमारे पास था फंक्शन x³ माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, मैंने इस पे 2.4 पुट करके देखना है। मैं कैसे करूँगी, मैंने 2.4 इसका मैंने ले लिया क्यूब, आगे है -5 इंटू 2.4, आगे है -3। मेरा आंसर आया -1.176। ठीक है, अब आप देखें 2.5 पुट करने से आंसर 0.125 आया जो कि पॉजिटिव था, और 2.4 पुट करने से आंसर आया -1.176 जो कि नेगेटिव है। अब आप देखें ये दोनों, एक पॉजिटिव हो गया तो एक नेगेटिव हो गया, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ही कंसीडर करेंगे। मीन्स कि जो हमारा इंटरवल होगा ना, हम 2.4 और 2.5 ये इंटरवल कंसीडर करेंगे हम। वैसे तो हम अगर 2 और 3 हम ले सकते थे, मीन्स के -5 और 9 आया था, लेकिन ये बहुत, इन दोनों में बहुत डिफरेंस था, -5 कहाँ और 9 किधर। लेकिन जब हम और एक्यूरेट गए, पॉइंट में चले गए, 2.5 और 2.4 में आ गए, तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने यही लेना होता है ना कि एक पॉजिटिव लेना होता है और एक नेगेटिव लेना होता है। तो हमारा इंटरवल आ गया, एक हमने पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया।
ये हमारा इंटरवल हो गया। इसको हमने ए कंसीडर कर लिया और इसको हमने बी कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक नया पॉइंट फाइंड करना है जिसको हम नाम दे देंगे x1 का। हमने किया x1 इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर टू, a प्लस बी ओवर टू। ए हमारे पास था 2.4 और बी था 2.5 डिवाइडेड बाई 2। हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2.45। x1 इज इक्वल टू 2.45। अब हमने क्या करते हैं, पहले ए पॉइंट लिया फिर बी लिया था, हमने ए को भी इसमें पुट करके देखा और बी को भी फंक्शन में पुट करके देखा। अब हमने एक नया पॉइंट ले लिया x1। x1 कैसे, इसका x1 फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a प्लस बी ओवर टू। हमारे पास आ गया 2.45। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट को भी फंक्शन में पुट करके देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। हमने क्या किया, f को 2.45 में पुट करके देखा। जो हमारा आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा -0.5437। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देखें, टू पॉइंट फोर जब हमने पॉइंट पुट किया तो हमारा आंसर नेगेटिव में आया। जब हमने नया पॉइंट जो कि 2.45 था इसको पुट किया, हमारा आंसर ये भी नेगेटिव में आया। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें नया नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है तो हम पुराने नेगेटिव पॉइंट को स्किप कर देते हैं। मींस कि जो नेगेटिव इंटरवल था वो 2.4 में था, अब तो हमें नया नेगेटिव मिल गया है ना पॉइंट, और वो किस पे मिला है, 2.45 पे। तो हम पुराने पॉइंट को स्किप करके वहाँ पे एक नया पॉइंट लिख देंगे 2.45 और पॉजिटिव वाला पॉइंट वही रहेगा 2.5। ओके, ये बहुत ही जैसे ना मिक्स सा हो रहा है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें ईजी हो जाता है फाइंड करना कि कौन सा हमने पॉजिटिव पॉइंट लेना है कौन सा नेगेटिव पॉइंट लेना है। ये हमारी मर्जी होती है, लेकिन अगर हम एक टेबल बना लेना तो उसमें एक हमें हर पॉइंट हमारे सामने लिखा जाता है जिससे हमें ईजी हो जाता है फाइंड करना कि इसको हमने पॉजिटिव लेना है इसको नेगेटिव लेना है। मैं आपको भी टेबल बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया। अब उसी पॉइंट पर फंक्शन में पुट करने के बाद एफ ऑफ ए आ गया, ये एफ ऑफ बी आ गया। जो हम नया पॉइंट लेते हैं उसको जैसे हम x1 x2 x3 कहते हैं, हमने सपोज सारे को c का नाम दे दिया। ये हमारी मर्ज़ी है, हम यहाँ पे जो मर्ज़ी नाम लिखे, हमने c का नाम दे दिया। और जो नया पॉइंट आएगा उसको जब हमने फंक्शन में पुट किया उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो लिखी। ये हमने एक टेबल बना लिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या इंटरवल था, 2.4 और 2.5। मीन्स के a था 2.4 और b था 2.5, हमने यहाँ पे लिख लिया। और a मीन्स के 2.4 को फंक्शन में पुट करने के बाद क्या आंसर आया था, नेगेटिव में -1.176। और b को f ऑफ b मीन्स के f ऑफ 2.5 पुट करने से आंसर क्या आया था, पॉजिटिव, जो कि था 0.125। हम ऐसे अगर टेबल में निकलेंगे तो इजी रहेगा हमें टैली करना, ठीक है। अब हमने जो c फाइंड किया था, जो कि हमने इसके यहाँ पे x1 का नेम दे दिया था, c हमारे पास क्या था 2.45 आया था, 2.45। और इसी c को फंक्शन में जब हमने पुट किया हमारे पास क्या आंसर आया था, -0.5437। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है करेक्ट टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स कि हम जब अपना आंसर टैली करेंगे ना तो हमने ये चेक करना है जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आना चाहिए हमारा आंसर। और हमने कौन सी वैल्यू चेक करनी है, ये c की वैल्यू। जो नया पॉइंट आएगा ना हमने इसकी वैल्यू चेक करनी है फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आइए हम चेक करते हैं। ये हमने पहले हमारे पास पॉइंट्स आ गए थे, ए आ गया था, बी आ गया था, हमने नया इंटरवल फाइंड किया, पॉइंट फाइंड किया सी। अब हमने देखा कि जो नया पॉइंट है सी, जब हमने इसको फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास नेगेटिव आया, और 2.4 भी पुट किया था तो नेगेटिव आया था। मीन्स कि हमने जो पुराना पॉइंट था इसको हमने रिप्लेस कर दिया न्यू पॉइंट से जी, क्योंकि इसका आंसर भी नेगेटिव में है। तो हम 2.4 की जगह न्यू पॉइंट लिख देंगे 2.45, 2.45 लिख दिया। और ये पॉजिटिव था, ये हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। मीन्स कि जब हमने 2.45 को फंक्शन में पुट किया तो क्या आंसर आया था, -0.5437।
और इसको पुट करने से हमारे पास यही आंसर आया था 0.125। अब हमने न्यू सी फाइंड करना है। सी कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी ओवर 2। अब हमारे पास a क्या है, a है 2.45 और b है 2.5। इसको जब आप कैलकुलेटर में ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.475। ओके, 2.475 है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी पॉइंट को फंक्शन में पुट करके देखना है। ऐसे करते हैं ना, जो सा भी पॉइंट आ जाता है हम उसको दोबारा से हर दफ़ा फंक्शन में पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है कि पॉजिटिव आई है, और जो सी वैल्यू आती है इन दोनों में से हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर नेगेटिव आती है तो ए को रिप्लेस कर देते हैं, अगर पॉजिटिव आती है तो बी को रिप्लेस कर देते हैं। पहले हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो नेगेटिव आई थी, इस वजह से हमने ए को रिप्लेस कर दिया। अब हम दोबारा से चेक करेंगे 2.475 को फंक्शन में पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो हमारा आंसर आएगा -0.2140। मीन्स कि ये फिर से नेगेटिव में आ रही है। तो ए हमारा नेगेटिव था तो हमने फिर से ए को रिप्लेस किया, और ए को किससे रिप्लेस किया, इस पॉइंट से 2.475, और बी हमारा वही रहेगा जो कि पॉजिटिव पॉइंट था। और इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने के बाद वैल्यू आई थी -0.240, और बी हमारा सेम वही रहेगा। अब हमने दोबारा से एक न्यू पॉइंट फाइंड करना है, सी। जब हमने ए और बी को ऐड किया, हमने जो ऐड करनी है वो फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं ऐड करनी है, हमने सिंपल फंक्शन की जो सिंपल पॉइंट्स है उनकी वैल्यूज़ ऐड करनी है और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब ए को हमने ऐड किया बी में, और जब हमने 2 पे डिवाइड किया हमारा आंसर आएगा 2.4875। और जब 2.4875 को हमने फंक्शन में पुट किया, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.0457। इसका आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हैं, -0.0457। अब देखिए हमारा आंसर फिर से नेगेटिव आया है, तो मीन्स हम नेगेटिव वैल्यू ही रिप्लेस करेंगे। इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इस पॉइंट से। ये क्या हो जाएगी 2.4875, और बी थी 2.5, और एफ ऑफ ए, इसको हमने जब फंक्शन में पुट किया था तो हमारे क्या आंसर आ रहा था 0.0457, और बी को पुट करने से आया था 0.125। अब हमने दोबारा से सी फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4938। अब हमने इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करके देखेंगे 2.4938। आइए हम करके देख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, x³ - 5x + 3, मीन्स के 2 पॉइंट हमारे क्या है 4938। इसका हमने लेना है क्यूब ले लिया। आगे क्या है -5 × 2.4938, आगे है -3, और आंसर हमारा आया 0.0400। आप देखिए इस दफ़ा जो हमारा आंसर आया है वो पॉजिटिव आंसर आया है। पहले हमारा नेगेटिव आंसर चल रहा था, लेकिन अब हमारा आंसर जो आया है वो आया है पॉजिटिव। तो मीन्स कि इस दफ़ा हमने पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बी को पुट करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा था, फंक्शन में पुट करने से वो पॉजिटिव आ रहा था, तो इस अब हमारे पास नया पॉजिटिव वैल्यू आ गया, नया आंसर आ गया है। तो अब हम इस दफ़ा ए नेगेटिव वाले को नहीं पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेंगे, मीन्स कि ए हमारे पास वही रहेगा 2.4875, और जो बी होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे, और किस पॉइंट पे, 2 नया पॉइंट लिख देंगे 2.4938। ओके, अब इसको जो हमने फंक्शन में पुट किया था हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी 0.0457, और इसको जब फंक्शन में पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.0400। अब हमने दोबारा से सी फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करके जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4907। अब इस फंक्शन को जब हम दोबारा से इस वैल्यू को दोबारा से हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे, इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा, फिर से नेगेटिव आ गया, -0.0022। ठीक है, अब फिर से नेगेटिव आ गया तो मीन्स हमने नेगेटिव वैल्यू ही रिप्लेस करेंगे, और इसको किससे रिप्लेस करेंगे,
2.4907 और बी हमारा वही रहेगा। तो इसको जब हमने फंक्शन में पुट किया हमारे पास आंसर आया था 0.0022 और ये पॉजिटिव आया था 0.0400। अब हमने दोबारा से सी फाइंड करना है, मीन्स इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4923। अब हमने इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0196। ये फिर से पॉजिटिव आया तो मीन्स अब हमने पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास वही रहेगी, ए वही रहेगी, बी को हमने रिप्लेस किया इससे, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करना है ना। तो ए को जब हमने पुट किया था तो हमारे पास आंसर ये नेगेटिव में आया था और बी को पुट करने से आंसर ये पॉजिटिव आया था हमारा। अब हम देखिए हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है ना। अभी तक हमारे जो 2 डेसिमल प्लेसेस है ना वो हमारी मैच हुई है। अभी तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आया। तो अब हमने तब तक करते रहें जब तक हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं आ जाती। पॉइंट के बाद 3 पॉइंट्स मीन के 1, 2 और 3। अब जब हमने न्यू सी फाइंड किया मीन्स के इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4915। यह आंसर आ गया। अब इस पॉइंट को हमने जब फंक्शन में पुट किया दोबारा से तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0087। अब देखिए हमारा आंसर फिर से पॉजिटिव आया है तो मीन्स कि हमने +1 बी को रिप्लेस करेंगे। ए हमारा ऐसा ही रहेगा और जो बी हमारा है वो क्या आ जाएगा 2.4915। ए को फंक्शन रिपोर्ट करने से हमारे पास क्या आंसर आया था 0.0022 और बी को पुट करने से आंसर आया है पॉजिटिव 0.0087। अब हमने फिर से न्यू पॉइंट फाइंड करना है सी। हमने जब इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.4911। अब देखें हमारा ये आंसर मैच हो गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आप देख सकते हैं ये भी 2.491 है। हम नेक्स्ट इग्नोर कर देंगे चाहे वो मैच हो ना हो। हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तो मैच हो रही हैं। 2.491 ये भी मैच हो गया तो हमें ये एफ.ऑफ.सी जो है नया एफ.ऑफ.सी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर हम फाइंड करें तो हमारा आंसर ये आता है, पर इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो आंसर हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है 2.491 मीन्स के 2.491 जो है ये हमारा हो जाएगा रूट और जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। मीन्स कि हमने कितनी आइट्रेशंस की 1 2 3 4 5 6 7 8 आइट्रेशंस। हमने 8 आइट्रेशंस की तो हमें जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिला 8 आइट्रेशन। बाइसेक्शन मेथड का यही है कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर्ड टू जो हम नेक्स्ट मेथड्स पढ़ेंगे आगे, रेगुलर फॉल्स या न्यूटन ऑप्शन मेथड ये सारे पढ़ेंगे, वो थोड़े इससे फास्ट है। लेकिन इसमें हमें काफ़ी सारी आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। अब देखें ये जो मैंने पॉइंट बताया था, जैसे हम यहाँ पे -5 और -9 ले सकते थे, मैंने इसी वजह से नहीं लिया था। अगर हम ये ले लेते यहाँ तो अभी हमें 8 आइट्रेशंस किया तब हमें 19 तक 15 16 इतनी आइट्रेशंस करनी पड़ती तब जाके हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है ना आना था। शायद उस तब भी ना आता और देर हो जाती, इसलिए हमने छोटे से छोटे पॉइंट्स लिए। तो ये था हमारा बाइसेक्शन मेथड।